फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ग्रिड सिस्टम को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं डिस्प्ले डिवाइस के हिसाब से। जैसा कि हम पिछले ट्यूटोरियल में कर रहे थे, तो आप देख रहे थे यहाँ पे बहुत सारी वाइट स्पेस आ रही थी। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मीन्स मैं आपको कुछ कॉलम की टाइप्स बताऊंगा, मीन्स कैसे हम बूटस्ट्रैप में कॉलम्स को कैटेगराइज करते हैं। तो फिर हम इसके उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ। फ्रेंड्स, बूटस्ट्रैप में हम कॉलम्स को चार पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है लार्ज स्क्रीन्स। मीन्स लार्ज स्क्रीन्स के हिसाब से कॉलम्स को एडजस्ट करना। उसके बाद आता है मीडियम स्क्रीन्स, और थर्ड आता है स्मॉल स्क्रीन्स, और फोर्थ आता है एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स, मीन्स जिसको हम मोबाइल डिवाइसेस भी कह सकते हैं। मीन्स मोबाइल डिवाइसेस की स्क्रीन्स। तो ये चार पार्ट्स हो गए। मैं इन सभी को H2 टैग में ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अलग अलग स्क्रीन साइजेस के हिसाब से कॉलम्स बना सकते हैं, जिससे कि आप ग्रिड सिस्टम को कंट्रोल कर पाएंगे। मैं इन सभी को H2 टैग्स में रख लेता हूँ और मैं ब्राउजर में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे चार तरह के स्क्रीन साइजेस आ गए। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लार्ज स्क्रीन साइजेस क्या होते हैं। लार्ज स्क्रीन साइजेस फ्रेंड्स वो स्क्रीन साइज जिसका रेजोल्यूशन मींस जिसकी विड्थ 1200 पिक्सल्स या उससे ज़्यादा हो, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 पिक्सल्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1200 पिक्सल्स। मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लार्ज स्क्रीन्स वो होती हैं जिसका रेजोल्यूशन 1200 पिक्सल्स या उससे ज़्यादा हो। और इसको लिखने का तरीका है, मीन्स इसका सिंटेक्स है div क्लास इक्वल टू COL हाइफन लार्ज के लिए हम यूज़ करेंगे LG, और उसके बाद हाइफन, उसके बाद आपके कॉलम का साइज। तो मैं तीन तीन का साइज देना चाहता हूँ, तो मैं div को क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, और इसको मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड। मैं ग्रीन कलर की बैकग्राउंड दे देता हूँ इसको। इसी तरह से इसको मैं कॉपी करता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसी तरह से मैं सबको अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स दे देता हूँ, ग्रीन, रेड, पर्पल, पर्पल, और आप कोई भी कलर दे सकते हैं, येलो। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हमने अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स दे दिए। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इस वेबसाइट में जाता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मैं गो पे क्लिक करता हूँ, मीन्स हम यहाँ से इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लार्ज स्क्रीन कैसे वो करती हैं। तो सबसे पहले हम खोलते हैं 15 इंच स्क्रीन में, जिसका रेजोल्यूशन है 1366 पिक्सल। मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे ये चार कॉलम्स में चला गया। और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लार्ज स्क्रीन वो होती हैं जिसका रेजोल्यूशन 1200 पिक्सल्स या उससे ज़्यादा हो। तो अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ 1366। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ 1280, ये भी 1200 से ज़्यादा है, तो ये चार कॉलम्स में ही रहेगा। और जैसे मैं 1200 से नीचे कोई रेजोल्यूशन में जाऊंगा, सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ 1024 पिक्सल्स, मीन जिसकी विड्थ 1024 पिक्सल हो। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे ये फुल विड्थ में आ गया, मीन्स ये 100% इसकी विड्थ हो गई। मीन्स लार्ज स्क्रीन में क्या होगा, अगर हम लार्ज स्क्रीन यूज़ करेंगे, मीन्स इस सिंटेक्स को यूज़ करेंगे COL LG3। मीन्स ये इसमें क्या होगा कि जैसे इसका रेजोल्यूशन 1200 पिक्सल से नीचे आएगा, ये फुल स्क्रीन ये 100% विड्थ में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम बात करेंगे मीडियम स्क्रीन्स की। फ्रेंड्स, मीडियम स्क्रीन्स वो होती हैं जिसका रेजोल्यूशन ग्रेटर देन इक्वल टू 992 पिक्सल्स होता है। मींस वो स्क्रीन्स जिसका रेजोल्यूशन 992 या उससे ज़्यादा हो, उसको हम मीडियम स्क्रीन्स की कैटेगरी में रखेंगे। और इसको लिखने का सिंटेक्स है div क्लास इक्वल टू COL हाइफन MD फॉर मीडियम, और कॉलम का साइज आपका मैं 3 कर देता हूँ। मैं div को क्लोज करता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो हम कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं MD और LG मींस डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स के, अभी तो हम अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इसको
थोड़ी देर में एक साथ यूज़ करेंगे, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलग अलग स्क्रीन्स में आप अपने ग्रिड सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट, मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, मैं लिखता हूँ सेकेंड, उसके बाद लिखता हूँ थर्ड, और उसके बाद मैं लिखता हूँ फोर्थ। और इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर दे देता हूँ, ऑरेंज। और इसी तरह से मैं स्टाइलिंग को कॉपी कर लेता हूँ और मैं सभी को अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स दे दूंगा। ऑरेंज दे सकते हैं, हम मैरून कलर दे देते हैं बैकग्राउंड में, ब्लैक और पिंक। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास मीडियम स्क्रीन्स के भी कॉलम्स आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और हमने अलग अलग सभी को बैकग्राउंड कलर्स दे दिए। अब हम इसी वेबसाइट में जाएंगे। सबसे पहले मैं स्क्रीन सेलेक्ट करता हूँ 1366 मीन्स 15 इंच वाली। तो इसमें क्या होगा, उसमें को सबसे पहले इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे लार्ज स्क्रीन्स भी कॉलम्स में है और मीडियम स्क्रीन्स भी कॉलम में है, मीन्स क्योंकि हमने रेजोल्यूशन सेलेक्ट किया है 1366, और मीडियम के हिसाब से जब तक ये 92 पिक्सल्स या उससे ज़्यादा होगा ये कॉलम से रहेगा, कॉलम्स में रहेगा। और लार्ज स्क्रीन में जब तक इसका रेजोल्यूशन 1200 या उससे ज़्यादा होगा ये कॉलम्स में रहेगा। अब हम सेलेक्ट करते हैं 1024 पिक्सल्स, तो अब देखेंगे क्या होगा। तो आप देखेंगे लार्ज स्क्रीन जो 1200 से नीचे आई मीन्स 1024 पे, तो ये 100% विड्थ में चली गई। और मीडियम स्क्रीन अभी भी 992 है, मीन्स हमने जो रेजोल्यूशन सेलेक्ट किया था 1024 है, मीन्स तो अभी भी ये कॉलम्स में ही रहेगी, क्योंकि मीडियम स्क्रीन में जैसा कि मैंने आपको बताया जब तक इसका रेजोल्यूशन 992 या उससे ज़्यादा होगा ये कॉलम्स में रहेगी। अब हम सेलेक्ट करते हैं रेजोल्यूशन 800 पिक्सल, तो आप देखेंगे क्या होगा। मैंने जैसे 800 किया तो आप देखेंगे ये भी 100% विड्थ में चला गया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे स्मॉल स्क्रीन के बारे में। फ्रेंड्स स्मॉल स्क्रीन वो स्क्रीन होती हैं जिसका रेजोल्यूशन ग्रेटर देन इक्वल टू 768 पिक्सल्स होता है, मीन्स यहाँ 768 या उससे बड़ा हो तो उसको हम रखेंगे स्मॉल स्क्रीन की कैटेगरी में। तो इसको लिखने का सिंटेक्स है div क्लास इक्वल टू col हाइफन sm हाइफन कॉलम का साइज। sm को हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी यूज़ किया था। तो अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसी तरह से लिखूंगा फर्स्ट, और मैं इसकी स्टाइलिंग भी कर लेता हूँ, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड। इसको बैकग्राउंड कलर में देता हूँ ब्लू, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैं लिखता हूँ सेकेंड थर्ड फोर्थ, और इसका मैं ब्लू बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ गोल्ड, ग्रे और मैजेंटा कलर में दे देता हूँ। तो अब फ्रेंड्स मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 कॉलम्स आ गए और हमने स्मॉल स्क्रीन्स को भी लिख लिया। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, मीन्स इस वेबसाइट में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था स्मॉल स्क्रीन्स वो होती हैं जिसका रेजोल्यूशन 768 या उससे ज़्यादा हो। तो और सबसे पहले अब हम सिलेक्ट करते हैं 15 इंच जिसका रेजोल्यूशन था 1366। तो आप देखेंगे सभी की सभी 4 कॉलम्स में ही रहेंगी। अब जैसे सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया 1024, तो लार्ज स्क्रीन्स 100% में आएंगी क्योंकि इसका रेजोल्यूशन 1200 पिक्सल से कम हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इसका रेजोल्यूशन अगर 1200 पिक्सल से ज़्यादा होगा या 1200 पिक्सल्स होगा तो ये कॉलम्स में रहेंगी। उसके बाद मीडियम हम क्या करते हैं, मैं सेलेक्ट करता हूँ 800 पिक्सल्स को, तो आप देखेंगे ये भी 100% विड्थ में चला गया। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ एप्पल आईपैड 768 पिक्सल्स, तो आप देखेंगे ये 4 कॉलम से ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है 768 पिक्सल्स या उससे ज़्यादा। तो जो हमने सेलेक्ट किया है उसका रेजोल्यूशन है 768 पिक्सल, इसके कारण ये 4 कॉलम्स में रहा। अब हम सेलेक्ट करते हैं 603 पिक्सल्स मीन्स गूगल नेक्सस 7 जिसका रेजोल्यूशन 306 पिक्सल्स है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ये भी 100% विड्थ में चला गया।
मीन्स अलग अलग रेजोल्यूशन के हिसाब से ये 100% विड्थ में गया, और लार्ज स्क्रीन जो थी जैसे 1200 पिक्सल से नीचे आई ये 100% विड्थ में चला गया। मीडियम स्क्रीन जब 1992 पिक्सल से नीचे आई तो ये 100% विड्थ में चली गई। इसी तरह से स्मॉल स्क्रीन जब ये 768 पिक्सल से नीचे आई ये 100% विड्थ में चली गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन की, जिसको हम मोबाइल्स भी कह सकते हैं, जो मीन्स बेसिकली मोबाइल्स के लिए यूज़ की जाती हैं। और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स वो स्क्रीन्स होती हैं जिसका रेजोल्यूशन लेस देन 768 पिक्सल्स होता है। मीन्स जब कोई स्क्रीन जिसका रेजोल्यूशन 768 पिक्सल से कम होगा वो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स की कैटेगरी में आएगी। और इसको लिखने का सिंटेक्स है div class इक्वल टू col हाइफन xs एक्स्ट्रा स्मॉल्स के लिए, और उसके बाद आपके कॉलम का साइज। उसी तरह मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेकंड, थर्ड और लास्ट में फोर्थ। और इसी तरह से मैं इन सभी को अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स दे देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ जैसे नेवी, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिल्वर कलर, और इसके बाद यहाँ में मैं कलर दे देता हूँ टमाटो कलर, और लास्ट में मैं कलर कोई भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं स्काई ब्लू कलर दे देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन भी हमने एडजस्ट कर ली। अब मैं इसी स्क्रीन पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे क्या होगा। एक्स्ट्रा स्क्रीन्स क्या थी, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स क्या थी, जिसका रेजोल्यूशन 768 मीन्स 768 पिक्सल से जितना मर्जी कम हो जाए, इसका जो इसके जो कॉलम्स हैं वो 4 ही रहेंगे, मीन्स इसका कॉलम साइज वही रहेगा। अब चाहे मैं इसका रेजोल्यूशन 533 कर दूं, चाहे मैं 320 भी कर दूं, तो ये आप देखेंगे मेरे को स्क्रॉलिंग लो करनी पड़ेगी, ये 4 कॉलम्स में ही रहेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सभी स्क्रीन रेजोल्यूशंस को कवर कर लिया, जैसे लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इन कॉलम्स को एक साथ यूज करेंगे जो हमने अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशंस के लिए लिखे थे, और जो प्रॉब्लम हमें पिछले ट्यूटोरियल में आ रही थी हम उसको भी सॉल्व करेंगे। मीन्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन कॉलम्स को एक साथ लिख के ग्रिड सिस्टम को अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशंस में कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।